तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये अफ़गानी सलवार है। तो आप इसका लुक देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सलवार लग रही है। इसकी मोहरी पर बॉटम पर इसकी प्लेट्स होती हैं। तो पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आता है। तो ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको अफ़गानी सलवार की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग करने का तरीका बताया है। तो आप इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से किसी भी साइज़ की अफ़गानी सलवार बना पाएंगे। तो देखें, अफ़गानी सलवार कटिंग करने के लिए हमने कपड़ा ले लिया है। तो हमने इस कपड़े को लंबाई में कुछ इस तरह से फोल्ड किया है। तो अगर आपकी सलवार की लंबाई 36 इंच तक है यानी 36 इंच लंबाई है तो 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर में बहुत ही आराम से आपकी अफ़गानी सलवार बन जाएगी। अगर जैसे कि आपकी सलवार की लंबाई 39 या 40 इंच है तो आप 2.25 मीटर कपड़ा लेंगे यानी 225 सेंटीमीटर या 230 सेंटीमीटर कपड़ा ले सकते हैं। तो 2.25 मीटर में बन जाएगी। तो देखें, हम आपको मेज़रमेंट भी बताएंगे। तो पहले हम कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। तो देखें कपड़े को किस तरह से फोल्ड करना है। तो आप ध्यान से देखें, इस तरह से हमने कपड़े को लंबाई भी फोल्ड किया है। ये देखें, तो ये बंद वाली साइड है और ये खुली वाली साइड है। तो हमने लंबाई में डबल करने के बाद उसके बाद हमने इसको चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है। ये देखें, तो यानी फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लेना है। ठीक है, इस तरह से हमने 4 फोल्ड में करना है। तो ये बंद वाली साइड है यानी फोल्डेड साइड है। और आप ऊपर से भी देख सकते हैं इस तरह से ये खुला हुआ है। ये 4 पार्ट है, 1 और 2 और 3 और 4। सलवार कटिंग करने से पहले यहाँ भी आपको देखना है, जो यहाँ वाला कपड़ा है ये आप पहले ही सीधा कट कर देंगे। यहाँ से आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए। तो अफ़गानी सलवार कटिंग करने के लिए हमको 2 मेजरमेंट चाहिए होते हैं। एक तो सलवार की लंबाई का नाप चाहिए होता है और एक बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हिप का नाप चाहिए। यानी बॉडी मेजरमेंट करने पर जितना भी हिप आ रहा है आपको उतना हिप का नाप चाहिए और सलवार की फिक्स लंबाई का नाप चाहिए। तो जो सलवार मैं कटिंग कर रहा हूँ इस सलवार की लंबाई है 36 इंच और बॉडी मेजरमेंट करने पर इसका हिप भी 36 इंच आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो देखें, हमने इसका तैयार बेल्ट 5 इंच रखना है यानी 5 इंच रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 इंच मेजरमेंट टेप को इस तरह से ऊपर निकाल देंगे। तो देखें ये 5 हो गए। तो यहाँ से हमने मेजरमेंट टेप को रखना है इस तरह से। तो जैसे कि इस सलवार की लंबाई 36 इंच है तो हमने क्या करना है, 36 इंच में 1 इंच और प्लस करना है यानी 1 इंच और जोड़ना है। तो हमने यहाँ पर 37 इंच का निशान लगाना है यानी 37 इंच। ये देखें, तो हमने 1 इंच क्यों बढ़ाया, आधा इंच यहाँ प्लेट्स में जाएगा और आधा इंच यहाँ मोहरी पर जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से 2 इंच और ऊपर के लिए एक निशान लगाना है क्योंकि हमने सलवार में 2 इंच की पट्टी लगाना है। अब कुछ लोग 2.5 इंच की पट्टी लगाते हैं, कुछ लोग 3 इंच की पट्टी लगाते हैं, पर मैं यहाँ पर 2 इंच की पट्टी लगाऊंगा तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 इंच माइनस कर दिया। ठीक है, तो जैसा कि आप फिर से देख सकते हैं हमने 5 इंच ऊपर निकालने के बाद यहाँ पर 37 इंच का निशान लगाया था और हमने 2 इंच की पट्टी लगाना है तो हमने 2 इंच ऊपर को निशान लगा दिया। उसके बाद हमने इस ऊपर वाले निशान को स्ट्रेट कर लेना है यानी सीधा कर लेना है। ये देखें, अब देखें मैंने यहाँ पर 2 इंच की पट्टी लगाना थी तो मैंने यहाँ पर 2 इंच कम किया। अगर आप 3 इंच की पट्टी लगाएंगे तो आप इस निशान से 3 इंच ऊपर को निशान लगाएंगे। अगर आप 2.5 इंच की पट्टी लगाएंगे तो यहाँ पर आप 2.5 इंच का निशान लगाकर इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे। तो देखें, अब बात करते हैं आसन यानी लटक की। तो हमने लटक कितनी रखना है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने 5 इंच इंची टेप को ऊपर निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 इंच का बेल्ट लगाना है। उसके बाद हमने देखना है आसन का कितना निशान लगाएंगे। तो जैसे कि इसकी हिप 36 इंच है, ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, 36 को 3 से डिवाइड करना है यानी तीसरा भाग करना है। तो जैसे कि 36 का जब हम तीसरा भाग करेंगे तो बनेगा 12 इंच यानी 12 इंच। ठीक है, तो आपका जितना भी हिप है आप उसको 3 से डिवाइड कर दें। तो जैसे कि 36 का तीसरा भाग करने के बाद 12 इंच आ रहा है तो हमने क्या करना है, 12 इंच में 1 इंच और प्लस कर देना है यानी 1 इंच और जोड़ देना है क्योंकि आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे भी सिलाई में जाता है। तो हमने हिप को 3 से डिवाइड करने के बाद 1 इंच और प्लस करना है। तो देखें 5 इंच इंची टेप ऊपर है और हमने यहाँ पर 13 इंच का निशान लगा देना है। यहाँ से हमने 2 इंच का निशान लगाना है इस तरह से। यहाँ पर राउंड शेप बना देना है कुछ इस तरह से। ये देखें, उसके बाद अब हम बॉटम पर आते हैं, इसकी मोहरी का निशान लगाएंगे। तो जैसे कि हमने इसकी 14 इंच मोहरी रखनी है तो हमने 14 का हाफ 7 इंच का निशान लगा दिया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 12 इंच रखना चाहते हैं या 11 या जितनी भी रखना चाहते हैं आप उसका हाफ निशान लगाएंगे यहाँ। तो जैसे कि मुझे 14 इंच मोहरी रखना है तो 14 का हाफ 7 इंच हो गया तो मैंने यहाँ पर 7 इंच का निशान लगा दिया। उसके बाद इस निशान से आगे के लिए मैं एक निशान लगाऊंगा 8 इंच का क्योंकि यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे तो हमने यहाँ पर प्लेट्स के लिए 8 इंच बढ़ा दिया है। तो 14 इंच मोहरी पर हमने 8 इंच बढ़ाकर रखा है। अगर 12 इंच मोहरी है तो आप 7 इंच बढ़ाकर रख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इस निशान को आसन वाले निशान से मिला देना है। ठीक है, तो हमने इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखना है यहाँ से इस तरह से। ये
उसके बाद हमने इस निशान से इसी तरह से यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ भी एक कट से लगा देना है इस तरह से। तो इस तरह से सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको बेल्ट कटिंग करना बताएंगे। देख, तो हमने इस तरह से इस कपड़े को ओपन करना है यहाँ से। तो यहाँ भी हमको हिप के नाप की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितना भी हिप है आप उसमें 6 इंच और ऐड करेंगे, यानी 6 इंच प्लस करेंगे। तो जैसे कि 36 इंच हिप है तो हमने 36 इंच में 6 इंच और ऐड किया तो कितना होता है 42 इंच। तो अब हमने क्या करना है 42 का हाफ कर देना है। तो 42 का हाफ होता है 21 इंच। ठीक है, तो हमने क्या करना है 21 इंच में 1 इंच और जोड़ देना है तो हो गया 22 इंच। तो हमने यहाँ पर क्या करना है 22 इंच पर बेल्ट कटिंग कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ से इस तरह से इसको अलग कर देना है। ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ से भी अलग कर देना है। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ हमने इस बेल्ट की चौड़ाई कितनी रखी है। तो हमने इस बेल्ट की चौड़ाई रखनी थी 7.5 इंच। तो देखिए 7.5 इंच तैयार है और यहाँ से भी ये 7.5 इंच है। तो ये आधा इंच सिलाई में यानी प्लेट्स में जाएगा और बीच में बच रहा है 5 इंच। मैं आपको इस तरह दिखाना चाहूँगा। ये देखें, ये 5 इंच बच रहा है। तो ये 5 इंच हमारा बेल्ट तैयार रहेगा। और ये जो ऊपर का 2 इंच बच रहा है ना, ये वाला, ये हमारा नेफे में जाएगा। इस तरह से जो हम नेफे के लिए फोल्ड करते हैं इस तरह से। तो हम इस तरह से जब मोड़ेंगे, ये देखें, और इस तरह से ये मार्जिन जाएगा यहाँ पर। तो ये तैयार बेल्ट 5 इंच का रह जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम मशीन पर चलते हैं और इस अफगानी सलवार की स्टिचिंग करना सीखते हैं। तो ये सलवार की नीचे वाली साइड है और ये ऊपर वाली साइड है, जिसको हम आसन वाली साइड बोलते हैं। तो हमने दोनों पार्ट ओपन कर लेने हैं। तो जो न्यू बिगिनर्स होते हैं इनको सही से समझ नहीं आ पाता है तो वो ध्यान से देख ले। इस तरह से देखें, एक साइड ये होगी आसन की और आसन वाली दूसरी साइड ये हो गई। तो हमने यहाँ पर पहले एक पैर की सिलाई लगानी है, यानी 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। ठीक है, तो हमने ये सिलाई लगाने के बाद आसन की दूसरी साइड में किस तरह से सिलाई लगानी है तो बिगिनर्स यहाँ पर ध्यान से देखें, क्योंकि बिगिनर्स जल्दी समझ नहीं पाते हैं। तो हमने इस तरह से कपड़ा पकड़ना है। देखें, ये इसकी मोहरी वाली साइड है। उसके बाद हम फिर से ऊपर की साइड में आते हैं। ये देखें, फिर हमने दूसरी आसन पे भी सेम इसी तरह से सिलाई लगानी है और यहाँ भी हमने एक पैर का मार्जिन लेना है। तो दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ पर आपको डबल सिलाई लगानी है, यानी 2 सिलाई लगानी है। उसके बाद हमने यहाँ पर ओवरलॉक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने ओवरलॉक कर लिया है। उसके बाद देखिए हमने किस तरह से स्टिचिंग करनी है। तो हमने इस तरह से सलवार को फिर से ओपन करना है और हमने इसके दोनों आसन मिलाने हैं। जिस तरह से मैं आसन मिला रहा हूँ सेम आपको भी इसी तरह से आसन मिलाने हैं। उसके बाद हमने आसन की एक साइड में प्लेट्स डालनी है, सिंगल प्लेट्स। तो जिधर भी आप प्लेट्स डालेंगे वो सलवार की बैक साइड रहेगी, तो चाहे आप किसी भी साइड में डाल सकते हैं। इस तरह से पकड़ेंगे, ये एक प्लेट्स हो गई और ये दूसरी प्लेट्स हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पर एक पैर से कम का मार्जिन लेना है, कुछ इस तरह से। ये देखें हमने बेल्ट पहले ही रेडी कर दिया है। तो देखें, अंदर वाली साइड जो है ये बेल्ट की सीधी साइड है और ये बाहर से बेल्ट की उल्टी साइड है और ये नेफे की ओपन साइड है। ये देखें, तो ये फ्रंट में यानी सामने में रहेगी ये साइड। तो अब देखें, हमने यहाँ से मेजरमेंट टेप रखना है। ये देखें, और हमने यहाँ से 8 इंच का निशान लगाना है। आप चाहें तो 7 इंच का निशान भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से कट लगा देना है। तो आप ध्यान से देखते रहें, यहाँ से हम प्लेट्स डालेंगे। तो देखें, ये बेल्ट का हाफ सेंटर है, तो यहाँ भी हमने कट लगाना होता है, पर यहाँ पर जॉइंट है तो इस वजह से हमने यहाँ पर कट नहीं लगाया है। ठीक है, तो देखें हमने बेल्ट को सलवार पे किस तरह से फिट करना है, किस तरह से प्लेट्स डालनी है। तो देखें, सलवार की सीधी साइड ऊपर है और ये सलवार की बैक साइड है। तो देखें, ये बेल्ट रहा। ठीक है, तो देखें, ये बेल्ट की फ्रंट साइड है जो सामने में रहेगी और ये देखें, ये बेल्ट की बैक साइड है। तो जो बेल्ट का जो हाफ सेंटर है वो हमने इस तरह से देखना है। और ये जो हमने प्लेट्स डाली है ना, तो इस प्लेट्स के बराबर से हमने बेल्ट का हाफ सेंटर रखना है, कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। अगर समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से बैक करके भी देख सकते हैं। इस तरह से रखेंगे। और जो हमने सलवार की बेल्ट पर कट लगाए थे ना, तो उसी कट के पास हमने यहाँ से सिलाई शुरू करनी है, कुछ इस तरह से। ये देखें, तो हमने ये कट लगाया था, तो यहाँ से जब हम सिलाई शुरू करेंगे उसके बाद एक कट और लगाए तो उसी कट के बराबर तक हमने सिलाई लगाकर उतार देनी है। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगानी है, कुछ इस तरह से। तो देखें, ये बेल्ट का हाफ सेंटर है और ये देखें सलवार का बैक साइड है। तो हमने इसको मिलाते हुए इस तरह से सिलाई कंप्लीट करते हुए ले जाना है। तो दोस्तों, मैं हूँ अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। ये देखें, तो अब आप देख सकते हैं जो दूसरा वाला कट है, तो इस कट के बराबर तक हमने सिलाई लगानी है। ये देखें, यहाँ से हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए लाना है, तकरीबन ½ इंच यानी आधा इंच की सिलाई लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से ये सिलाई कंप्लीट करके उतार देनी है। ये देखें, तो ये जो दूसरा वाला कट है यहाँ पर पक्का करके हमने उतार दिया है। उसके बाद आप ध्यान से देखें, इसका जो बेल्ट है ना, उस बेल्ट को हमने नीचे कर देना है। तो देखें, बेल्ट अभी ऊपर था, अब हमने बेल्ट को नीचे कर दिया है। तो अब हम प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। तो आप ध्यान से देखते रहें दोस्तों।
तो देखिए हमने यहाँ से प्लेट्स डालना शुरू करनी है। ये देखें, तो देखें ये सलवार का जो फ्रंट साइड है, सामने वाला साइड है, ये देखें। तो अब देखिए प्लेट्स किस तरह से डालेंगे, हम ध्यान से देखते रहे दोस्तों। तो देखें ये सलवार की आसन वाली साइड है, तो हमने इस आसन को यहाँ से मिलाना है, जो नेफे की ओपन वाली साइड है यहाँ तक मिलाना है। और ये जो कपड़ा दिख रहा है ना, तो यहाँ तक ये कपड़ा हमने प्लेट्स में अटैच करना है। तो इन प्लेट्स की दिशा हमने आगे को रखनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हमने प्लेट्स डालनी है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को ध्यान से देखें तो ही आपको वीडियो समझ आएगा। तो देख सकते हैं इसी तरह से हमने ये सारी प्लेट्स डालते हुए चले जाना है, कुछ इस तरह से। ये देखें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। तो देखिए एक साइड की हाफ प्लेट्स कंप्लीट होने वाली हैं। तो हमने इस आसन को यहाँ से मिलाना है, जहाँ से नेफे की ओपन वाली साइड होती है। ये देखें, तो इस तरह से हमने ये प्लेट्स कंप्लीट कर देनी है, कुछ इस तरह से। तो देखिए आधी प्लेट्स कंप्लीट होने वाली हैं, यानी एक साइड की प्लेट्स पड़ चुकी हैं। तो अब हमने दूसरी साइड की प्लेट्स डालनी है। तो देखिए अब प्लेट्स की दिशा चेंज हो जाएगी। ये देखें, तो देखिए इस तरह से हमने इस साइड में प्लेट्स डालनी है और इसी तरह से हमने सारी प्लेट्स कंप्लीट कर देनी है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है अकील फैशन डिज़ाइनर। तो देखें इस तरह से हमने सारी प्लेट्स कंप्लीट कर देना है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ ½ इंच का मार्जिन रखना है, यानी आधा इंच का मार्जिन लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी सारी प्लेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं दोस्तों। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ में बेल्ट अटैच हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ओवरलॉक कर लेना है, ठीक है। तो देखिए ओवरलॉक करने के बाद हमने क्या करना है, तो देखिए ओवरलॉक हो चुका है। तो अब हमने यहाँ से बेल्ट के ऊपर एक पैर की सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो आप प्लेट्स देख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से इस तरह से सिलाई शुरू करनी है। तो यहाँ भी हमने एक पैर की सिलाई लगानी है, जितना हम नॉर्मल मार्जिन लेते हैं। तो बिगिनर्स यहाँ पर ध्यान से देखें, वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको वीडियो सही से समझ आएगा। और अगर आपके वीडियो समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा से बैक करके भी देख सकते हैं। तो देखिए सिलाई कंप्लीट होने वाली है। तो इस तरह से बेल्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आपको बताएंगे सलवार की मोहरी यानी सलवार का बॉटम कैसे बनाते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से सलवार का बेल्ट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ये देखें, तो अब देखिए बेल्ट कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं सलवार का लुक कुछ इस तरह से आया है। ये देखें कितनी खूबसूरत सलवार लगने लगी है। तो अभी बॉटम बनने के बाद देखें किस तरह से इसका लुक आता है। तो देखें ये हमने पट्टी ली है, तो इस पट्टी की चौड़ाई 2 इंच है और इसकी लंबाई 15 इंच है। तो ये पेपर फ्यूजिंग है, एक साइड से चिपक जाती है, तो हमने चिपकने वाली साइड नीचे रखनी है और यहाँ पर हमने प्रेस लगाकर इस पट्टी को चिपका देना है, ठीक है। तो देखिए चिपकाने के बाद हमने इस मार्जिन को भी मोड़ देना है। तो देखिए हमने पट्टी को चिपका दिया, तो आप देख सकते हैं इस तरह से चिपकने के बाद हमने एक साइड का मार्जिन फोल्ड कर दिया है, इस तरह से मोड़ दिया है। उसके बाद आप ध्यान से देखें, इस तरह से मोड़ने के बाद ये देखें साइड से एक पैर का कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमने पहले ही कट कर लिया है। उसके बाद देखिए हमने किस तरह से इस पट्टी को अटैच करना है। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये छोटी सिलाई चलानी है। ये देखें, तो इस सिलाई को लगाने के बाद देखिए हमने किस तरह से इसको फिट करना है। तो ये देखें इस पर सिलाई लगकर कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए ये सलवार की सीधी साइड है और ये सलवार की मोहरी है, ठीक है। तो हमने इस तरह से सलवार को ओपन करना है, यानी सलवार की सीधी साइड ऊपर रहनी चाहिए और इस पट्टी की पेस्टिंग वाली साइड नीचे कर दी है हमने। ये देखें, उसके बाद हमने यहाँ से रखना है। तो यहाँ से रखने के बाद हम प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर पक्का करने के बाद यहाँ से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमने प्लेट्स डालना शुरू करनी है। तो अब आप ध्यान से देखें, जिस साइड में बेल्ट वाली प्लेट्स हैं यानी इसी डायरेक्शन में नीचे वाली प्लेट्स भी रहनी चाहिए, यानी इसी दिशा में रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने सलवार के बॉटम पर यानी मोहरी पर प्लेट्स डालना है। ये देखें, तो आप भी सेम इसी तरह से ये प्लेट्स डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेना है। तो दोस्तों जो अफ़गानी सलवार होती है ये कई तरह से बनाई जाती है। तो ये तो आप देख रहे हैं ये बेल्ट वाली है, एक बिना बेल्ट वाली भी होती है। तो और भी कई तरह की सलवारें होती हैं। अगर आप मुझे कमेंट करके कहेंगे तो मैं आपको और भी बहुत सारे वीडियोस बनाकर दूंगा। तो देख सकते हैं कितनी खूबसूरत प्लेट्स लग रही हैं। तो आप भी सेम इसी तरह से प्लेट्स डालेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने सारी प्लेट्स कंप्लीट कर लेनी है दोस्तों। उसके बाद हमने यहाँ से भी 1.5 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ भी हमने 1.5 इंच तक ही प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ से बराबर रखते हुए इस तरह से हमने इन प्लेट्स को कंप्लीट कर लेना है, कुछ इस तरह से। ये देखें दोस्तों, उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, ध्यान से देखें। तो अब हमने क्या करना है, पलट कर लाना है, इस पट्टी को हमने पलट कर सीधी साइड में ले आना है। उसके बाद हमने इस तरह से मोड़ना है और हमने इस पट्टी के ऊपर यहाँ से किनार की सिलाई लगानी है। तो सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी रेडी कर लेनी है। तो हम आपको सिर्फ एक ही साइड दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप
4 या 6 या 8 जो भी सिलाइयाँ लगाना चाहें वो सिलाइयाँ लगा सकते हैं। अगर आप लेस लगाना चाहते हैं तो चाहे चौड़ी वाली लेस हो तो चाहे पतली वाली लेस हो, वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पतली वाली लेस लगा रहा हूँ। तो देखें, हमने यहाँ से इस लेस को रखना है और इस तरह से लगाना है। तो ये मोहरी बिना लेस की भी तैयार की जाती है, पर हम यहाँ पर आपको लेस लगा कर दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, लेस लगाने से क्या होता है, इस सलवार की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। देखिए, ये लेस कंप्लीट करने के बाद हमने दूसरी पट्टी किस तरह से लगानी है। तो देखिए, हमने दूसरी साइड में इस तरह से यहाँ पर रखनी है और इस लेस के बीच में सिलाई लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पर पतली वाली लेस लगा रहा हूँ, तो आप चाहें तो यहाँ पर चौड़ी वाली लेस भी लगा सकते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ से कट करने के बाद बीच में एक पट्टी और लगानी है, ठीक है। तो हमने दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से रेडी करनी है। ये देखें, तो दोस्तों देख सकते हैं इस सलवार की मोहरी कितनी खूबसूरत लग रही है। तो आप भी इस तरह से बहुत ही आसानी से अफ़गानी सलवार बना सकते हैं। तो अभी वीडियो का एंड तक देखें, मैं आपको ये सलवार पहना कर भी दिखाऊंगा। तो देखें, इस तरह से सलवार की दोनों मोहरी हमने रेडी कर ली है। ये देखें, तो देखें हमने दोनों मोहरी रेडी कर दी है। उसके बाद हमने इसकी प्लेट्स पर प्रेस लगा दी है। तो आप भी इसी तरह से प्रेस लगाएंगे। उसके बाद देखिए हमने क्या करना है। तो देखें, हमने इस मोहरी को किस तरह से मोड़ना है। तो हमने इस तरह से मोड़ना है और हमने उसके बाद दूसरी मोहरी को भी इसी तरह से मोड़ लेना है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों। ये देखें, तो आप जितनी मोहरी रखना चाहते हैं उतना निशान लगा देंगे और उसके बाद इस निशान से हमने सिलाई शुरू करनी है। देखिए, हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। तो देख सकते हैं दोस्तों हम कितना मार्जिन ले रहे हैं। तो आपको भी यहाँ पर इतना ही मार्जिन लेना है। तो दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप जीरो से बिल्कुल शुरू से सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने सिलाई कंप्लीट कर देनी है। उसके बाद हमने इसके ऊपर से एक सिलाई और लगानी है, पर आपको ध्यान रहे यहाँ पर हमने छोटी सिलाई चलानी है। तो इस तरह से हमने सिलाई को रेडी कर देना है। ये देखें, तो अब देखें फाइनली सलवार हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो सलवार कंप्लीट होने के बाद हमने सलवार को सीधा करना है। तो देखें, सीधा करने के बाद अभी आपको दिखाते हैं सलवार का लुक किस तरह से आ रहा है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये देखें, इस तरह से हमने सलवार को सीधा कर लेना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में सही से कुछ समझ नहीं आया हो तो आप दोबारा से वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। तो फाइनली देख सकते हैं दोस्तों, हमारी सलवार रेडी तैयार हो चुकी है। तो ये देखें कितनी खूबसूरत सलवार लग रही है। तो इसे कहते हैं अफ़गानी सलवार। तो पहनने के बाद भी आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। तो आप नीचे मोहरी के साइड में देख सकते हैं और ऊपर से इसकी प्लेट्स का लुक भी देख सकते हैं। कितनी खूबसूरत सलवार लग रही है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।